Welcome to my YouTube channel Vaibhav Tutorials. Friends, today we will discuss about integers. It is a topic of class 6 to 8th and it is a very important topic that you should be learn about integers. Integer is a bigger collection of numbers which contains whole numbers and negative numbers. So today we will discuss about integers, concept and its properties. Let's start. Integer is a bigger collection of numbers which contains whole numbers and negative numbers. So firstly we discuss whole numbers. Whole number start from 0 to 9. That means 0 से लेकर 9 तक के जितने भी आपके नंबर हैं यानी कि जितने भी आपके अंक हैं वो सभी आपके होल नंबर्स हैं। और नेगेटिव नंबर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर्स जिसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ हो वो सारे नंबर्स आपके नेगेटिव नंबर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि इंटीजर जो है वो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन है। कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। फ्रेंड्स, एक पॉइंट आता है, क्या जीरो भी एक इंटीजर है? यस, जीरो इज एन इंटीजर। जीरो भी आपका एक इंटीजर है। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशंस की। इसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है एडिशन। एडिशन की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले आपकी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आपके इंटीजर की फर्स्ट एडिशन की प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कहने का मीन ये है कि हमने अभी आपसे बताया क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में कि द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन अ होल नंबर्स, यानी कि अगर हम दो होल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो भी एक होल नंबर मिलता है। और हम यहाँ पर उसी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि व्हेन वी एडेड टू इंटीजर्स द आंसर बिकम ऑल्सो अ इंटीजर। लेट्स सी। मान लेते हैं a और b दो इंटीजर हैं। अब अगर हम a और b का सम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमें a और b का सम मिलेगा वो भी एक इंटीजर होगा। जब हम दो इंटीजर्स का सम कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो भी एक इंटीजर है। यही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन अ होल नंबर। देखिए 12 प्लस 13, 12 एक इंटीजर है, 13 भी आपका इंटीजर है। दोनों आपके पॉजिटिव इंटीजर है। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 25। दैट इज अ इंटीजर। 14 प्लस 12 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 26। 15 ये नेगेटिव इंटीजर है और ये 0। हमने आपसे अभी बताया था कि 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो माइनस का 15 प्लस 0 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -15। दैट इज अ नेगेटिव नंबर यानी कि नेगेटिव इंटीजर। 27 पॉजिटिव है एंड 27 नेगेटिव है, यानी कि दोनों आपस में कैंसिल आउट होके आपको 0 देंगे, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर एंड द नेगेटिव इंटीजर इज बिकम इन एन आंसर 0। दैट इज एन इंटीजर। माइनस का 13 प्लस का 11 हम कैलकुलेट करते हैं देन आंसर विल बिकम -24। दैट इज एन ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये आपकी क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी है। इंटीजर्स के क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं इसकी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी की, यानी कि क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बस उसी की तरह ये क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी आपकी है। बस चेंज क्या है कि वहां पर हम नंबर्स को ऐड करते थे यानी कि जोड़ते थे, यहां पर हम नंबर्स को घटाएंगे यानी कि किन्हीं दो नंबर्स को घटाने पर हमको जो आंसर मिलेगा वो भी हमारा एक इंटीजर ही होगा। यही हमारी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। देखते हैं। माइनस का 13 आपका पॉजिटिव इंटीजर है और 12 आपका
नेगेटिव इंटीजर है। कहने का मतलब ये क्या, आप देखिए सभी जगह पर नेगेटिव साइन लगा है, यानी कि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस के साइन का यूज करेंगे। इसके पहले हमने अभी एडिशन पढ़े थे, तो हमने सभी जगह पर ऐड का साइन यूज किया था। 13 माइनस 12 दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों के बीच में क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। तो 13 माइनस 12 हो जाएगा आपका 1, 17 माइनस 9 हो जाएगा 8, थर्ड माइनस का 35 माइनस 0 ये आपका आएगा माइनस का 35, इसका 15 माइनस 20, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 35 आएगा और वो भी निगेटिव साइन के साथ। माइनस का 22 माइनस प्लस का 22, यानी कि ये निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है और क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी लग रही है माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 24। तो ये हो गई बात आपकी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन की। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है आपके इंटीजर्स के टॉपिक की। When we added a pair of integers in different order, the result is same in both sides. कैसे देखते हैं, मान लीजिए एक इंटीजर है a, दूसरा है b। अब इस इंटीजर को हम जब डिफरेंट ऑर्डर में ऐड करेंगे, यानी कि अपोजिट, यहां पर a पहले था b बाद में था, यानी कि a फर्स्ट पॉइंट b सेकंड पॉइंट, यहां पर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, यहां पर हमने b को फर्स्ट पॉइंट माना और यहां पर a को सेकंड पॉइंट। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस इंटीजर को डिफरेंट ऑर्डर में सॉल्व करते हैं तो दोनों साइड के जो रिजल्ट हैं वो सेम आते हैं, और यही आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। अब हम कुछ नंबर्स लेते हैं और उसको सॉल्व करके इसको प्रूफ करते हैं। देखिए मान लीजिए हमने यहां पे लिया माइनस का 7 और प्लस का 3। देखिए a की जगह पर हमने माइनस का 7 रखा है और b की जगह पर ले लिया प्लस का 3। मिड साइन आपका ऐड का है तो हम ऐड का लगाएंगे। यहां आ जाइए, b की वैल्यू क्या है 3, वो रख दी हमने, ऐड का साइन लगा है वो लगा दिया। उसके बाद a की वैल्यू क्या है माइनस का 7। फ्रेंड्स याद रखिएगा, कभी भी हम दो साइन एक साथ नहीं शो कर सकते हैं, यानी कि एक साथ दो साइन नहीं शो करेंगे। अगर दो साइन है तो आप किसी एक साइन को जो आपके डिजिट के साथ दिया हो उसके साथ में ब्रैकेट जरूर यूज करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको दो साइन एक साथ दिए होंगे तो आपको एक साइन को ब्रैकेट में रखना होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस का 7 प्लस का 3, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस का 3 माइनस का 7 आपका आएगा माइनस का 4, और यहां भी आपका आया माइनस का 4। यानी आप देखिए आपका आंसर जो है वो बोथ साइड सेम है। इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पर वेरीफाई होती है। तो अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि जब भी आप किन्हीं तीन होल नंबर्स को ऐड करते हैं इन एनी ऑर्डर या फिर यूं कहें इन डिफरेंट ऑर्डर, तो वहां भी आपका रिजल्ट जो है वो बोथ साइड के लिए सेम रहता है। अभी हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी साइड यानी कि LHS और RHS के लिए सेम रहता है। तो चलिए अब हम कुछ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि जब हम किन्हीं तीन इंटीजर्स को डिफरेंट पेयर में ऐड करते हैं तो वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलिए हम डिजिट्स लेकर इसको प्रूफ करते हैं। मान लीजिए हमने a की जगह पर 5 लिया, b की जगह पर 3 ले लिया और c की जगह पर माइनस का 2 ले लिया। b प्लस c को एक ब्रैकेट में रखा गया है और यहां पर ब्रैकेट को रिप्लेस कर दिया गया और वो a प्लस b में क्लोज हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 2, तो यहां आया 5 प्लस 3 माइनस 2 हो गया आपका 1, यहां आया 8 माइनस
2, 5 + 1 हो गया 6 और 8 - 2 भी आपका 6 हो गया, यानी कि आपकी ये प्रॉपर्टी यहां पर वेरीफाइड होती है। तो अब हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी कहती है कि जब भी आप किसी होल नंबर के साथ में 0 को ऐड करते हैं तो आपको आंसर जो है वो सेम होल नंबर मिलता है जिसे आपने 0 के साथ में ऐड किया था। कैसे? जैसे मान लीजिए 26 + 0 क्या आएगा? 26। इसी तरह से -13 + 0 आप कैलकुलेट करेंगे तो -13 ही आएगा, यानी कि आपने जिस नंबर को 0 के साथ में ऐड किया आपको रिजल्ट भी वही मिला, यानी कि सेम होल नंबर। तो ये बात हो गई आपकी एडिटिव आइडेंटिटी की। तो हमने आज पढ़ा क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड लास्ट एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है प्रॉपर्टीज को पहचानने में। तो आप प्रॉपर्टीज को रटिए मत, आप प्रॉपर्टीज को पढ़िए, समझिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। बट कंडीशन है कि आपको वो चीज अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी और आप पूरा वीडियो देखिए।